ख्याति प्राप्त करते हुए करूं, या आप यहाँ जो स्वयं सेवक हैं उनके साथ मिल के करूं, कैसे कर सकता हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहाँ पर बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस चल रही है, जैसे कि ऐसे तो भारत में भी है, तो लेकिन नेपाल में इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ ज़्यादातर सनातनी हैं, तो हम उधर ज़्यादा इसका जो लाभ जल्दी उठा पाएंगे और एक उदाहरण बना पाएंगे कि वेदांत दर्शन जो है प्रैक्टिकली किसी देश में अप्लाई हो सकता है, तो वो नेपाल है। क्योंकि हमारे पास स्टेक होल्डर ऑलरेडी हैं, जनक हैं, बौद्ध दर्शन बहुत सारे ऐसे हैं। तो एक मैं सोच रहा हूँ कि हम एक, अब भारत में तो मुश्किल है किसी भी स्टेट को ऐसे एक जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर करने के लिए, लेकिन नेपाल एक उदाहरण बन सकता है। ये मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे इसके अलावा कोई लक्ष्य दिखाई नहीं देता। मैं कई बार आपसे मिलने की कोशिश की है लेकिन नाकामयाब रहा हूँ। तो कैसे करना है, मुझे कुछ और लक्ष्य दिखाई नहीं देता। जैसे अर्जुन ने कहा था कि मुझे वो एक पक्षी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो मैं इसलिए बोला है क्योंकि नेपाल में बहुत सारे आइडेंटिटी क्राइसिस है। मधेसी, पहाड़ी, कोई मंगोलियन है, किरातीस हैं, अलग अलग बोलते हैं, उनका अपना अपना मांसाहार बहुत है। एक दिन में जितना मुझे लगता है भारत देश में एक हिंदू राष्ट्र होने पर भी इतना मांसाहार कहीं खाया नहीं जाता जितना नेपाल में खाया जाता है। वहाँ इतना मांसाहार होता है, शायद ही ऐसा कोई होटल है जहाँ मांसाहार ना होता हो। मैं तो वहाँ रहना भी मुश्किल है, और इतना पॉलिटिकल क्राइसिस है। इन सब के बीच में मुझे लगता है जो आपका वेदांत का दर्शन है, जो राष्ट्रवाद पर आपने बोली है, वो एकदम ज़रूरी है और वो सटीक है। अर्जुन की दृष्टि है, वैसे ही मुझे लगता है। मुझे जैसे भी हो, कैसे मैं इस पे काम कर सकता हूँ, मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। देखिए, किसी भी व्यक्ति से अगर बात करनी है तो बात की शुरुआत तो उसके दुख से ही करनी होगी। नहीं तो बात का औचित्य क्या है? अगर आप अपनी जगह आनंदित हैं, वो व्यक्ति अपनी जगह आनंदित है, तो मस्त रहिए दोनों अपनी अपनी जगह। आप चाहते हैं कि आप समाज में जाएं, लोगों से बात करें, तो आप बात वेदांत से नहीं शुरू कर सकते। आपको बात शुरू करनी होगी लोगों के कष्टों से, लोगों की दुखती रग से। हमारे जीवन में ऐसा क्या है जो संबोधन मांगता है, जो उपचार मांगता है, जो सहायता मांगता है? हमें ये पूछना पड़ेगा ना। आप जाएंगे, कहेंगे देखो मैं तुम्हारे पास एक विशेष प्राचीन दर्शन का संदेश लेकर आया हूँ। शायद ही कोई होगा जो उत्सुकता दिखाएगा, रुचि दिखाएगा। लोग अपनी अपनी समस्याओं में घिरे हुए हैं, सबके पास जीने के लिए अपनी ज़िंदगी है, और रोज़ के लफड़े हैं, पचड़े हैं, छोटी छोटी क्षुद्र लोगों की बेड़ियां हैं, अड़चने हैं। हम सब उनमें कैद हैं। आप जानते ही हैं, सबका ही जीवन ऐसा है ना। वहाँ आप जाकर बात करें वेदांत, तो लोग कहेंगे जी आपने बड़ी ऊंची बात की, नमस्कार। सम्मान दे देंगे आपको कुछ देर का, और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे, क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि उसको अपने दफ्तर जाना है, उसके पास पैसे की समस्या है, किसी को पड़ोसी से प्रतिद्वंदिता करनी है। वो कह रहा है मुझे पड़ोसी से बड़ा घर बनवाना है, वो घर बनवाने का कुछ इंतजाम करने आगे जा रहा है। समझ रहे? कोई अपने बच्चे को लेकर परेशान है, किसी का प्रेम प्रसंग ठीक नहीं बैठ रहा, तो वो भागा जा रहा है कि आगे जा करके मैं कुछ करूं। तो वेदांत को सम्मान पूर्वक सब नमस्कार करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कोई अपने ऑफिस की ओर, कोई बच्चे के स्कूल की ओर, कोई बाजार की ओर, कोई प्रेयसी के घर की ओर, जिसको जहाँ जाना है अपना, जिसकी जहाँ समस्या है उधर को बढ़ जाएगा। तो वेदांत को थोड़ा पीछे रखिए, पहले लोगों की बात करिए। हम इंसान हैं, हमारे दुख हैं, हम क्या चाहते हैं, कौन सा चेहरा है जो उदास नहीं है, उनकी उदासी से बात करिए। आपका उद्देश्य वेदांत का प्रचार नहीं हो सकता,
मूल उद्देश्य होता है दुख का निवारण। हाँ, दुख के निवारण में यदि वेदांत एक अच्छा उपाय बनता है तो बहुत अच्छी बात है। अंतर समझिएगा। आपका मिशन ये नहीं हो सकता कि मैं फलानी विचारधारा या दर्शन लेकर के आया हूं जो मैं चाहता हूं कि जन जन में फैले। ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा करने वाले बहुत हैं। प्रचारक हैं, मिशनरी हैं, प्रोपेगेंडिस्ट हैं, वो कर रहे हैं, उन्हें कुछ सफलताएं भी मिलती हैं, पर उनको जो सफलताएं मिलती हैं उससे दुनिया बदल नहीं जाती, उससे मानव मात्र का दुख मिट नहीं जाता। इंसान के दुख को संबोधित करिए, और जब आप इंसान के दुख को संबोधित करेंगे तो पाएंगे कि दुख के तल पर हम सब बिल्कुल एक हैं। आत्मा एक है, ये बात बहुत बाद की है। आत्मा के एकत्व से पहले देखिए कि दुख के तल पर कितनी एकता है हम में। कौन है जो दुखी नहीं है, और कौन है जिसे सुख की तलाश नहीं है, और कौन है जिसे थोड़ा भी सुख नहीं मिलता, और कौन है जो सुख जितना पाता है उससे 10 गुना दुख नहीं पाता। यहां बात करिए ना कि हम क्या चाहते हैं वास्तव में, और जो हम चाहते हैं उसको पाने का सही रास्ता क्या है। क्या हम समझते भी हैं कि हम कौन हैं? अगर हम नहीं जानते हम कौन हैं तो हमें कैसे पता कि कौन सी चीज जीवन में चाहने लायक है? कामनाएं तो अंधी हैं, इधर से सुन लिया फलानी चीज को चाहो, उधर से सुन लिया उस चीज को चाहो, हम चाहने लग जाते हैं। मूल चाहत क्या है कैसे पता करें? मूल चाहत नहीं पता तो दुख है। फिर नहीं जानते यदि आप कि आपको वास्तव में क्या चाहिए तो पाएंगे कैसे वो जो आपको चाहिए? जब इतनी बात हो जाती है उसके बाद वेदांत परिदृश्य में आता है। अन्यथा आप उपनिषदों की प्रतियां लेकर के घूमते रहिए, कुछ नहीं होने का। बहुत संस्थाएं हैं जो ऐसा काम कर रही हैं। गीता, उपनिषद इत्यादि का वितरण हो रहा है। आपकी संस्था भी तो उपनिषदों का वितरण करती है। लोगों के घर में उपनिषद पहुंच जाते हैं, अधिकांश लोगों को तो समझ में ही नहीं आते। अभी आप लोगों में वितरित करने के लिए सुबह के कार्यक्रम में आप सब वेदांत साहित्य पढ़ते हैं, आज भी पढ़ा होगा। तो आप लोगों में वितरित करने के लिए उपनिषदों की प्रतियां तैयार की जा रही थीं। तो मेरे सामने 8-10 बल्कि 12-14 विकल्प ला के रख दिए गए कि आचार्य जी बता दीजिए इनमें से कौन कौन सी हैं जो महोत्सव के प्रतिभागियों में बांटी जाएं। मेरे लिए समस्या हो गई वाकई। मैं प्रश्न उपनिषद उठाऊं, मैं मुंडक उपनिषद उठाऊं, मैं तैत्तरीय उपनिषद उठाऊं, और ये वो उपनिषद हैं जिन पर मैंने पहले ही खूब बोला हुआ है। एक एक श्लोक पर घंटों घंटों बोला हुआ है, और मैं उनको उठा करके देखूं और पढ़ूं, मैं कहूं ये बहुत बहुत कीमती चीज है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं खुद ही तुम्हें ये जरा बोल के सुनाई देता हूं। मुझे बताओ कि जो ये पढ़ेंगे उन्हें कैसे समझ में आ जाएगी? वो इसको सम्मान दे लेंगे क्योंकि सुनने में बहुत ऊंची चीज लग रही है ये, पर उन्हें समझ में नहीं आने की। एक श्लोक को 2-2, 3-3 घंटे एक एक शब्द को खोलकर समझाना पड़ता है, तब वो भीतर जाता है। तब भी नहीं जाता, कुछ लोगों के भीतर जाता है। तो आप बस यूं ही लोगों से कहने लगेंगे वेदांत वेदांत, तो कुछ खास होगा नहीं। आप उपनिषद उनको दे दीजिए, वो ले लेंगे, वो खोल लेंगे, क्या होगा? उनके दुख से जोड़ना पड़ेगा उपनिषद को, और उपनिषद की उत्पत्ति ही मानव के दुख को मिटाने के लिए है।
ऋषियों की करुणा से उपजे हैं उपनिषद। हम दुखी हैं इसलिए उपनिषदों की रचना हुई, नहीं तो उपनिषदों की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऋषियों को मौन प्यारा है, चुप रहते, कुछ नहीं कहते। समझ रहे हो बात को? आपने कहा अलग अलग जातीयता के लोग रहते हैं, अलग अलग वर्गों के लोग रहते हैं, उनसे बात तो करो। सब तरीके के विभाजनों के पीछे लिंग भेद है, आर्थिक भेद है, राजनैतिक भेद है। इन सब विषमताओं के पीछे हम सब एक हैं, क्योंकि हम सब सूने हैं और हम सब उदास हैं। हाँ, कुछ लोगों की उदासी एक तरीके से अभिव्यक्त होती है, दूसरों की उदासी दूसरे तरीके से। और कुछ लोग तो ऐसे जो अपनी उदासी को सफलतापूर्वक छुपा भी ले जाते हैं। हम उनको कह देते हैं देखो ये बड़े प्रसन्न हैं, नहीं, वो प्रसन्न उदास हैं। कुछ क्या हैं? कुछ खुले उदास हैं, कुछ उदास उदास हैं, और कुछ प्रसन्न उदास हैं। जब तक इंसान है, इंसान की हस्ती ही उसका शोक है। शोक का कुछ पता नहीं और दर्शन की बात करोगे तो बहुत लोगों को स्पर्श नहीं कर पाओगे। सामने वाले की आंखों में झांक कर देखना सीखो। ज्ञान तो कोई भी दे सकता है, किसी के दिल पर हाथ रखना सीखो। उसके बाद ज्ञान की बात करना, जिससे तुम्हारा आत्मीयता का रिश्ता नहीं, तुम्हारा सूखा ज्ञान उसके क्या काम आएगा। बजाओ ढिंढोरा कि वेदांत प्राचीनतम दर्शन है, उच्चतम दर्शन है। तुम्हारे ढिंढोरे से उस व्यक्ति के आंसू सूख गए क्या? और ये बात मैं एक विशुद्ध वेदांती होने के नाते कह रहा हूं। जो मैं बात अभी कह रहा हूं वही बात वेदांत कहता है। वेदांत स्वयं कहता है कि सत्य तक जाना है तो तथ्य से शुरुआत करनी पड़ती है, और हमारा तथ्य दुख है। कुछ और? मैंने बात की है, इंटरेक्शन की है स्कूलों में जाकर भी, और लेकिन मैंने बात की है कई बार, इंटरेक्शन भी हुआ है अलग अलग स्कूलों में जा कर के मेडिकल टीचरों के साथ अलग अलग। लेकिन हुआ ये है कि जो मैं बताता हूँ मुझे अंदर से ना जैसे लगता है कि दूसरों का कॉपी करके बता रहा हूँ, ये मैं खुद नहीं जान पा रहा हूँ। तो जैसे कि मैं पहले ओशो जी को सुनता था, तो आपकी मतलब डिस्कोर्स सुने हैं, तो बताने के बाद मुझे भी अंदर से एक हिम्मत आनी चाहिए कि मैं जो बता रहा हूँ ये मैं खुद अनुभव करता हूँ, जानता हूँ। वो ईमानदारी से कहूँ तो ये मुझे लग रहा है कि कई बार मैं धूमिल हो जाता हूँ, और रात को थोड़ी सी खाली सी महसूस होती है कि ये जो मैंने बताया, बताने के बाद ये सच में मैं भी जानता हूँ या मैं सुन के बता रहा हूँ। स्रोत जो है गुरु के स्रोत से आ रही है, मेरे अनुभव में तो नहीं है। ऐसा नहीं है तर्क से, जैसे कि ओशो जी को सुनता हूँ, आपको सुनता हूँ, तो तर्क से तो मैं जीत लेता हूँ, लेकिन ईमानदारी से बोलूँ तो मैं तर्क से उनके सामने बोल तो दिया, लेकिन मैं अभी उनसे जुड़ नहीं पाता हूँ। जैसे आपने कहा कि उनके जो दर्द है उनके दिल पे हाथ रख के उनको मैं ठंडा नहीं कर पाया, यानी कि उनके दुख से मैं टच नहीं हो पाया। आपने सही कहा कि
तर्क से आप जीत सकते हैं उनको, शायद आप अपने से कोई किताब बांट के भी आ सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कि उनके दर्द से तो टच नहीं हो पाएगा। ये बात तो ईमान, ये बात सच है। आप तर्क से जीत तो सकते हैं उनकी बात पे, डिस्कशन में घंटों आप बात कर लीजिए, लेकिन जो है, जो रात को जो जीत भी देता है तर्क से, रात को उसको खाली खाली महसूस होती है, क्योंकि जो उसने जो सीखा है वो खुद तो नहीं जानता है। कई बार डाउट भी होता है, शायद उम्र की कमी है या कुछ जो भी है, तो ट्राई किया है मैंने। लेकिन दुख की बात की जाए तो दुख, ज़्यादातर लोगों की दुख यही होती है कि गरीब देश है, तो ये सोचते हैं कि भारत बहुत तरक्की कर रहा है, वहाँ के लोगों की आय ज़्यादा है, वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, एक जो 4 व्हीलर लेना है वो इसी का जो कॉस्ट है नेपाल में वो 200 टाइम्स ज़्यादा है, तो उस लिविंग स्टैंडर्ड को सब लेना चाहते हैं सब, जैसे कि इंडिया में भी जाना चाहते हैं कि फॉरेन जाना चाहते हैं। तो सब लोगों के दुख यही है कि भाई सुखपूर्वक जीवन बीते जैसे विदेशों में लोग बिता रहे हैं। तो वेदांत से टच कर पाना बड़ा मुश्किल है। ये बोलेंगे ये कर पढ़ के होगा क्या, तो ज़्यादातर लोग, आम लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये क्या करूँगा, ये पढ़ के मिलेगा क्या इसमें, ये इसमें है क्या, कुछ भी तो नहीं है, क्या हमारे बेटों को कार मिलेगा, इससे अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी। तो ये समझा पाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कितने जन्म लगेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे अनुभव से। तो मैंने ज़्यादा दिन तो ट्राई नहीं किया है, करीब 1-1.5 साल बीच में ट्राई किया है। नहीं, उनका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है ना। तुम उनको कह रहे हो आप अपना समय वेदांत को दीजिए, वो बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं कि क्या मिलेगा इससे। और हर व्यक्ति को ये प्रश्न पूछना चाहिए। झूठी आस्था रख करके तुम कह दो हाँ हाँ मैं ज़रूर पढ़ूंगा, उपनिषद हैं, ऊंची पुस्तकें हैं, ज़रूर पढ़ूंगा, तो फिर निश्चित ही है कि या तो पढ़ोगे नहीं, या पढ़ोगे भी तो कुछ पाओगे नहीं। कोई भी काम करने से पहले उसका औचित्य तो स्पष्ट होना चाहिए ना। तो मैं क्यों पढ़ूं उपनिषद, पूछने वाले बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं, बताओ भैया ये तुम लेकर के आए हो, मैं ये क्यों पढ़ूं। और आपके पास इसका एक ठोस जवाब होना चाहिए, और वो जो ठोस जवाब है वो आपके ज्ञान से नहीं आएगा, वो ठोस जवाब सामने वाले की स्थिति से आएगा। मरीज अगर पूछे मैं फलानी दवाई क्यों खाऊं, तो इसके उत्तर की शुरुआत चिकित्सा शास्त्र से होगी या मरीज की तकलीफ से, सोच के बोलिएगा। एक मरीज है, उसे खांसी आ रही है खूब, और आप उसे दवाई देना चाहते हैं, और वो पूछ रहा है मैं ये दवाई क्यों खाऊं। आप अपने जवाब की शुरुआत उससे फेफड़ों की जैविक संरचना समझाकर करेंगे, लंग्स की एनाटॉमी समझाने लगेंगे क्या, या आप अपने जवाब की शुरुआत इससे करेंगे कि देखो गौर करो, तुम पिछले आधे घंटे में 8 बार खांस चुके हो और तुम बहुत जोर से खांस रहे हो, तुम अपनी तकलीफ के प्रति थोड़े संवेदनशील हो जाओ, तुम बीमार हो। अचानक वो जगेगा, हाँ ये बात सही है, मैं बहुत खांस रहा हूं और खांसते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा गला बैठा जा रहा है। अब वो आपकी बात सुन सकता है। अब आप चाहें यदि आवश्यक हो तो उसको मेडिकल साइंस का ज्ञान भी बता सकते हैं कि देखो तुम खांस इसलिए रहे हो क्योंकि फेफड़ों में कुछ संक्रमण हो गया है, अब आप बता सकते हैं। पर यदि उसको अभी पता ही नहीं है कि वो बीमार है और आप उसके सामने लंग्स की एनाटॉमी खोल कर रख दें, तो कहेगा हटाओ, मैं जरा बाजार जा रहा हूं आइसक्रीम खाने। शुरुआत हमेशा इंसान से होनी है, कोई भी चीज हमसे बड़ी नहीं। और ये बात भी वेदांत ही बताता है, आप ही हैं सब कुछ। ज्ञान भी आपके लिए है, भक्ति भी आपके लिए है, समस्त संसार भी आपको ही प्रतीत होता है। सब दुखों के भोक्ता आप हैं, सब सुखों के आग्रही भी आप हैं, और मुक्ति के आकांक्षी भी आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं।
तो वेदांत भी फिर किसके लिए? आप ही के लिए। आपको अपना ही नहीं पता तो वेदांत किसी काम का नहीं। जो मरीज अभी ये मानने को ही तैयार नहीं कि वो मरीज है, दवाई उसके क्या काम आएगी? उसको दे दो दवाई, वो या तो खाएगा नहीं या फिर आधे अधूरे तरीके से थोड़ी बहुत खा के छोड़ देगा। दवाई खाने की प्रेरणा भी आपको कहां से मिलती है? कहां से मिलती है? अपनी बीमारी से। जो अपने आप को अभी बीमार जानता नहीं या जो अपनी बीमारी के प्रति संवेदनशील नहीं, दवाई उसके काम नहीं आ सकती। वेदांत दवाई है। दवाई से पहले बीमारी का संज्ञान आवश्यक है, और यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि दवाई तो बहुत पुरानी है और दवाई तो शर्तिया सफल होके रहेगी। दवाई में कोई समस्या नहीं है। समस्या इसमें है कि लोग अपने आप को बीमार मानते नहीं। अहंकार को चोट लगती है। अहंकार बुरा मानता है अपने आप को बीमार स्वीकार करने में। कहते मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं कैसे बीमार हूं? अब खांसी का तो फिर भी प्रकट प्रमाण होता है, देखो तुम खांस रहे हो, तुम बीमार हो। लेकिन जिंदगी खराब है, इसका कोई प्रकट प्रमाण नहीं होता। फेफड़ा खराब है, ये बात तो सीटी स्कैन में भी दिख जाएगी। फेफड़ा खराब है, ये बात जाहिर हो जाती है। जिंदगी खराब है, ये बात उतनी जाहिर नहीं होती। ये बात उसको ही जाहिर होती है जिसमें स्वयं के प्रति थोड़ी ईमानदारी होती है। नहीं तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, हम सब जानते हैं, हमसे पूछो हम बताएंगे। जिंदगी कैसी? मस्त, सब चंगा, हैप्पी हैप्पी, तो खुशियां ही खुशियां, बधाइयां। और ये आदमी वो है जो सोने के लिए नींद की गोली लेता है। यह आदमी वो है जो 3 घंटे अकेले नहीं रह सकता, तुरंत तड़प के फोन की तलाश करता है। यह आदमी वो है जो अपनी नौकरी या धंधे में बिना बेईमानी के जी नहीं सकता। यह आदमी वो है जिसकी जिंदगी में 100 तरह के डर हैं, और इसके पास जाके पूछो हाँ भाई की हाल, खुशियां। ये है सबसे बड़ी समस्या, ये है चुनौती। अहंकार को ये स्वीकार करवाना कि तेरी हालत बहुत खराब है, मान जा। काश कि कोई सीटी स्कैन उपलब्ध होता अहंकार का। काश जिंदगी की पैथोलॉजी से कोई रिपोर्ट आ सकती। आती नहीं ना। वो रिपोर्ट चाहिए। वो रिपोर्ट आ जाएगी, फिर वेदांत की दवाई काम करेगी।